90% केसेज में ये जो सिचुएशन है ये खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी कुछ दिन बाद। और 10% केसेज में अगर प्रॉब्लम रही भी ना तो तुम हैबिचुअल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, उससे लड़ने की कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो दोनों What is the most powerful motivation of this world? यही क्वेश्चन है। फ्रॉम कपल ऑफ मंथ से डिजिटल और फिजिकल दोनों ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट है, और कुछ लोगों ने स्पेशली इसमें मेंशन किया है कि मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन को एक सेंटेंस और 2 सेंटेंस में बताइए। देखिए, हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं। हर एक्टिविटी के 4 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है 0 पॉइंट, जिसमें हम डिटरमिन करते हैं इस एक्टिविटी को करना है। फिर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिर मिड पॉइंट होता है, वो भी मल्टीपल होते हैं, जिसमें हम या तो उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं या कई बार ब्रेक आने के बाद रिज्यूम करते हैं, वो मिड पॉइंट हो गया। फिर आता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में हम उस एक्टिविटी को खत्म करते हैं और एक नई एक्टिविटी पे स्विच करते हैं। तो हम अपनी लाइफ में मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं और एक्टिविटीज़ के मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट्स जो हैं। अब एक तो हम हो गए, दूसरा मल्टीपल लोग हैं। तो ये हम लोगों को ये सारा एक्टिविटीज़ करने के लिए और सारे पॉइंट्स करने के लिए मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ यूनिवर्सल। इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को वीडियो देखने की ज़रूरत होती है, ऑल द टाइम वीडियो देखने की, सारी एक्टिविटी करने के लिए हर बार आप वीडियो देखते हो या किसी मेंटोर को रेफ़र करते हो। हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए 99% का जो मोटिवेशन है ना, वो हमारे अंदर खुद से होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। जो ट्रिगर पॉइंट्स को ट्रिगर करने के लिए हम रेफ़र करते हैं वो ओनली 1% होता है, जब हम आउटसाइड मोटिवेशन हासिल करते हैं, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो कोई बुक हो, टीचर हो या आपके पेरेंट्स हों, तो वो केवल 1% में होते हैं। 99% हम वो एक्टिविटीज़ रन करते हैं। तो मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज़ यूनिवर्सल, लेकिन सबको और किसी एक व्यक्ति को एक ही मोटिवेशन की से उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल। मुझे एक टाइप के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपको या उसको किसी तीसरे व्यक्ति को अलग टाइप के मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मुझे लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम में बाहर निकलने के लिए किसी एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी, आज किसी दूसरे मोटिवेशन की ज़रूरत है। मॉर्निंग पे अलग टाइप का मोटिवेशन चाहिए होता है, इवनिंग में अलग टाइप का मोटिवेशन चाहिए होता है। तो दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल मोटिवेशन है नहीं। बट क्वेश्चन पूछा है तो चलिए प्रॉक्सी अटेम्प्ट करते हैं। क्या हो सकता है अगर सारे मोटिवेशन को सोचे हम, तो उनकी जड़ अगर क्या हो सकती है। इट इज ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। फिर से रिपीट करता हूं, इट इज ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। इसका मतलब ये है, एक्सप्लेन करता हूं अब इसको, कि कुछ ऐसा है जो अभी ठीक नहीं है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। और कैसे होगा? जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे कि इट इज़ ओके। आज कुछ है जो ठीक नहीं है, वो कैसे ठीक होगा? कोई एक्टिविटी हमें रन करनी पड़ेगी, और अगर हम इस लूप में फंस गए कि इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट ओके, तो उस एक्टिविटी को रन करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर हम कोई सिचुएशन हमारे लिए आज कंफर्टेबल नहीं है, नॉट ओके है, इसका मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे पास, जिसके लिए हमारे पास हैंडी स्किल नहीं है, हैंडी रिसोर्सेज नहीं है। वो रिसोर्सेज हो सकते हैं लेकिन हैंडी नहीं है। तो हैंडी नहीं है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट मार के ढूंढने पड़ेंगे, और वो कब मिलेंगे? जब हम स्वीकार करेंगे इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके। अब देखिए क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम से परेशानी होती है ना। एक्चुअल में प्रॉब्लम से परेशानी नहीं होती, हमें इस थॉट से, इस एक्सपेक्टेशन से परेशानी होती है कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यस,
आई एम राइट, फिर से रिपीट करता हूँ, प्रॉब्लम से परेशानी नहीं होती, इस एक्सपेक्टेशन से होती है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें जो ये उम्मीद है कि नहीं एकदम से सॉर्टेड लाइफ होनी चाहिए, एकदम से मस्त, एकदम स्मूथ होनी चाहिए, हर टाइम खुशी होनी चाहिए, इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम होती है। जब कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है हमारे लिए तो हमें प्रॉब्लम होती है। अब वो अनएक्सपेक्टेड में ख़राब भी हो सकती है, तो वो जो ख़राब कंडीशन है, अगर हम रेडी हैं किसी भी चीज़ के लिए तो वो हमें परेशान कर सकती है, लेकिन उतना नहीं कर सकती। देखिए, परेशानी का ना सबसे परेशानी खत्म होने ना 2 मोड से खत्म हो सकती है। कोई भी चीज़ है वो स्टेबल नहीं होती, इवन परेशानी भी, या प्रॉब्लम, या आप कहो नोटों की जो सिचुएशन है वो भी लास्ट नहीं करेगी। अब ये कैसे खत्म होगी, इसके 2 तरह के हो सकते हैं। 90% केसेज में ये जो सिचुएशन है ये खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी कुछ दिन बाद। और 10% केसेज में अगर प्रॉब्लम रही भी ना तो तुम हैबिचुअल हो जाओगे, तुम्हारे अंदर, आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, उससे लड़ने की कुछ स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, वो आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी। तो दोनों ही तरह से ये प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करने वाली। तो इट इज़ बेटर कि हम उसको आज स्वीकार कर लेते हैं। इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके, है ना। अब क्या होगा, जब हम ये स्वीकार कर लेंगे ना तो ये लंबा नहीं खींचेगा, ये जो पीरियड है वापिस ओके होने का वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको नॉट ओके प्रॉब्लम करते रहेंगे तो ये पीरियड, मतलब जो आपका उसको सही होने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो थोड़ा सा शिफ्ट करता चला जाएगा। जैसे एक्टिविटी की बताई थी मैंने कि 0 पॉइंट होता है, तो वो जो 0 पॉइंट से 1 स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो खिंच जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब जैसे क्या ना, मिर्ची की सब्जी, अगर मिर्ची को काट के मिर्ची के बहुत सारे मल्टीपल जो स्लाइसिस है उसको काट के अगर मैं आपको खिलाऊं तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन हम हर सब्जी में, बहुत सारी डिशेज में मिर्ची को यूज करते हैं। और हम क्या सोचते हैं जब उसकी डिशेज खा रहे होते हैं कि यार इस बाइट में मिर्ची हुई तो, इस बाइट में मिर्ची हुई तो, नहीं ना, हम सोचते ही नहीं। और मिर्ची आ भी जाती है तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा हम उसको एंजॉय करते हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि हम उसके साथ ओके हैं, कभी कभी आ रही है आके चली जाएगी। देखिए, मिर्ची परेशानी नहीं है आपके लिए, है या नहीं, बताइए, तय कीजिए पहले, मिर्ची परेशानी है कि नहीं है? है? जब केवल मिर्ची खाने की बारी आ रही है तो क्यों नहीं खा रहे हो भाई? नहीं ना, इसका मतलब परेशानी तो है, लेकिन जिस फॉर्म में आ रही है वो हर 2-3 बाइट के बाद छोटे से रूप में आ रही है जिसको हम झेल सकते हैं, तो परेशानी नहीं है। मिर्ची परेशानी है, अगर बल्क में आ रही है तो इसका मतलब तो मिर्ची में परेशानी है, बट वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन लग रही है, बल्कि आप उल्टा उसको एंजॉय कर रहे हो। मिर्ची आती तो क्या करते हो, मिर्ची आई एंजॉय, थ्रिल फील करते हो, है ना। तो क्या होता है कि जब परेशानी आती है ना, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं आएगी चली जाएगी, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसमें भी हमें थ्रिल फील हो सकता है। तो इट इज़ लाइक दैट। तो बस उसको पास ऑन हो जाने दो, चली जाएगी।